बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार का सावन पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां के किसान साल भर में जितना कमाते थे, बारिश के मौसम में सब गवा दिया करते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश ने गांव के किसानों की खेती इस बार भी तबाह कर दी थी। माँ, इस बार की फसल भी लगता है नहीं बचेगी। बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर तो खेती किया था। अरे कर्जा चुकाना तो दूर, इस बार तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। ना जाने भगवान क्या चाहता है हम गांव वालों से। हमारे गांव की खुशियां देखते ही देखते ये मौसम हमसे छीन कर ले जाती है। लगातार 4 दिन मूसलाधार बारिश होने के बाद बारिश थम गई। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए। ये आंधी और तूफान ने तो हमारी इस बार की भी फसलें बर्बाद ही कर दी है। समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। लगता है हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा मत बोल हरिया, ये हमारी मातृभूमि है। इसे छोड़कर कहाँ जाएगा तू? और क्या खाएगा? कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, पर यहाँ रह तो मर जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हरिया भाई सही कह रहा है एकदम। हाँ, हरिया भाई सही कह रहा है एकदम। भाई लोग, तुम सब चिंता मत करो और अपनी कर्म शक्ति पर भरोसा रखो। देखना, एक दिन यही धरती सोना उगलेगी, सोना। अरे भाई, तुम ही उगलवाओ सोना बलराम। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। जैसे ही ये बरसात का मौसम खत्म होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। बलराम के लाख समझाने पर भी गांव वाले नहीं मानते और गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर बलराम मायूस होकर वहां से अपने घर आ जाता है। सबके सब बैल बुद्धि हैं, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई अपना भी गांव छोड़कर जाता है भला? चलो माना समस्या है, पर समस्या का समाधान भी तो होता है। शहर जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। माँ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर ये गांव वाले मान ही नहीं रहे। सब गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गए हैं। भला ऐसा कोई करता है क्या? करेंगे भी क्या बेटा, जब यहाँ सुख शांति ही नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ रह के? हाँ? तू भी ना माँ, बिल्कुल गांव वालों की तरह बातें कर रही है। चल, मैं खेत जा रहा हूँ। बारिश का मौसम है तो सोच रहा हूँ धान की रुपाई करा आता हूँ। बलराम खेत की ओर चल देता है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बलराम के खेत में धान की रुपाई हो जाती है। चलो, रुपाई तो हो गई। आने वाले दिन में हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। अब ये बारिश अपना कहर ना दिखाए बस। बलराम ने तो खेत की बुआई कर दी थी, लेकिन गांव के बाकी किसानों ने अपने खेत को खाली ही छोड़ दिया था। कुछ दिन बीतने के बाद बारिश फिर शुरू हो जाती है, पर इस बार बारिश का कहर कम था। देखते ही देखते बारिश का मौसम खत्म हो गया। आसमान अब साफ होने लगा था। बलराम अपने खेतों में काम करने जा रहा था, तभी उसे हरिया मिलता है। क्या बलराम भाई, कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ हरिया। धान की फसल ठीक ठाक हो गई है तो सोचा घास फूस की सफाई कर दूं ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। कितना भी कर लो बलराम भाई, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। हम सब गांव वाले तो यहाँ से जाने की तैयारी कर चुके हैं, बस कल निकल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो हमारे साथ। बलराम हरिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से चल देता है और अपने खेत में आकर घास की सफाई करने लगता है। खेत की सफाई करने में उसे जमीन में दबा हुआ कुछ दिखाई दिया। अरे अरे, जमीन में ऐसा क्या है? निकाल कर देखता हूं, तब पता चलेगा।
बलराम खुदी हुई जगह में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश करता है और वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है। ये निकल क्यों नहीं रहा है? अरे बाप रे, ये तो सोने से भरा हुआ घड़ा है। इतना सारा सोना मेरी जमीन से? ये तो कमाल हो गया। अब मैं सब गांव वालों को जाने से रोक पाऊंगा। अब हमारा गांव नहीं उजड़ेगा। बलराम सोने से भरा घड़ा गांव में लेकर आ जाता है। अब ये सोना पूरे गांव वालों में बांट दूंगा मैं। बलराम गांव वालों को बुलाकर कहता है, सुनो भाई लोग, ये सोने से भरा घड़ा मेरे खेत से निकला है जब मैं खेत में काम कर रहा था, तो इसीलिए अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें इतना दे दिया है कि हम पूरे गांव वाले आराम से 3-4 साल बैठकर खाएं, तब भी ये धन कम नहीं पड़ेगा। तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब। बलराम की बात सुनकर सब खुश हो गए और गांव में ही रहने के लिए तैयार हो गए। ठीक है बलराम भाई, अब से हम यहीं रहेंगे। तुम सही कहते हो, ये जमीन हमारी माँ है। हमें परेशान देखकर ही धरती माँ ने हमें ये उपहार में दिया है। बलराम सोने से भरा घड़ा घर में लाकर रख देता है। कुछ दिन बाद बलराम अपने खेत में जाकर काम कर रहा था, तभी उसे दूसरा घड़ा दिखाई दिया। ये सब क्या हो रहा है? आज फिर एक सोने से भरा घड़ा। ये धरती माँ, ये तेरी कैसी कृपा है मैया। अरे ये क्या, एक और घड़ा? ये सब हो क्या रहा है? मेरे खेत में ये सोने के घड़े आ कहां से रहे हैं? कहीं मेरा खेत जादुई खेत तो नहीं बन गया है? क्या ये सब मेरा ही धन है? नहीं, ये मेरा धन कैसे हो सकता है? इसका मालिक तो ये धरती मैया ही होंगी। मुझे तो बस अपने गांव का दुख दूर करना है, तो मैं एक ही घड़ा लूंगा, बाकी का यही छोड़ दूंगा। बलराम उस घड़े के बारे में अभी सोच ही रहा होता है कि धरती माँ बलराम के सामने प्रकट होती है। पुत्र, ये तुम गांव वालों के लिए उपहार है। तुम सब मुझे माँ की तरह पूछते हो, तो माँ का भी कर्तव्य है कि अपने पुत्रों की परेशानी को दूर करे। तुम सब गांव वालों के लिए ये धरती अब सोना उगलेगी। गांव वालों से कहना कि वो खेती करे। अब उनकी फसल कभी भी किसी मौसम में बर्बाद नहीं होगी। और जब कभी तुम गांव वालों पर मुसीबत आएगी, तो ये तुम्हारा खेत ऐसे ही सोने का घड़ा तुम गांव वालों को देगा। तुम्हारा खेत कोई सामान्य खेत नहीं है। मैं तुम्हारे खेत में वास करती हूँ, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी धरती माँ को छोड़कर जाने की बात नहीं कही। ठीक है मैया, मैं जाकर सभी गांव वालों से ये बात जरूर बताऊंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। बलराम गांव में आता है और सबको खेत वाली बात बताने लगता है। जब धरती मैया हमारे साथ है, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अब से हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो ठीक है, फिर कल से सब अपने अपने काम पर लग जाएंगे और मन लगाकर खेती करेंगे। इस तरह से उस गांव पर धरती माँ की कृपा बरस गई और गांव वाले खेतों में तरह तरह की फसलें उगाकर और उसे बेचकर खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। जब कभी गांव वालों को पैसे की तंगी हुआ करती थी, तो धरती माँ बलराम के खेत में सोने का एक घड़ा दे दिया करती थी और इस तरह उस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।